हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में व्यवस्था परिवर्तन की सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब से बनी है, तब से अभी तक 3 वर्ष के इस कार्यकाल में हमने इस बात को देखा है कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से काम की जो शुरुआत पहले दिन से हुई थी सरकार बनने के पश्चात, अभी 3 वर्ष बीतने के बावजूद भी वो बदस्तूर उसी तरह से जारी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हर नेतृत्व की काम करने की अपनी पद्धति होती है, अपनी सोच होती है, अपने एक विजन होता है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से बेवजह के मामले दर्ज करके एक रिकॉर्ड स्थापित करने की कोशिश में लगी है, मैं समझता हूं कि आज से पहले किसी सरकार ने इस प्रकार के मामले जो है वो किसी के खिलाफ भी, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वैचारिक दृष्टि से हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से बदले की भावना से जो स्केल, जो लेवल, जिसको मैं कह सकता हूं अब की बार इस सरकार में इस प्रकार के मामले को दर्ज करने में देखा गया, वो पहले कभी नहीं था। मैं अपने अनुभव के हिसाब से इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल की विधानसभा के अंदर बहुत लंबा अरसा हमें हो गया, लेकिन हमने इस बात को देखा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ इस प्रकार के जब मामले एक दूसरे के खिलाफ बनाए जाते हैं, वो किसी परिणाम पर नहीं पहुंचे, उल्टा उसके कारण वातावरण खराब हुआ। जो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद फोकस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, उससे हट करके ऐसे मामलों में उलझ करके रह जाता है जहां रात दिन आदमी इसी बात को लेकर के सोचता है कि मैं इसके खिलाफ और क्या मामला दर्ज करूं। लेकिन परिणाम उसके बहुत अच्छे नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश में बड़े नेता भी रहे आज से पहले, हमने उनका भी दौर देखा है, और उस दौर में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा राजनीतिक दृष्टि से विरोधाभास तो होना एक बात है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कटुता इस हद तक हो गई थी, कोर्ट कचहरी में मामले दर्ज हुए, कोर्ट कचहरी में मामले दर्ज होने के साथ साथ में एक दूसरे के खिलाफ वो बहुत आगे तक गए, लेकिन परिणाम उसके बावजूद भी अंततः गत्वा बैठ करके समझौते में हुआ। इन सारी बातों से हमने सीखा, और सरकार बनने के पश्चात मैंने पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया कि हम प्रतिशोध की, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम नहीं करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा गया है तो यहां हम अपना फोकस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश के विकास पर पूरा लगाएंगे, और हर बात पर मामला दर्ज करो, केस बनाओ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, उस सारी चीज में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा कैबिनेट का पहला फैसला इसी प्रकार का, और पूरे 5 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में हमने इस प्रकार से सरकार चलाई, फोकस
प्रदेश के विकास के लिए, फोकस प्रदेश के काम को, और कभी भी राजनीतिक बदले की भावना के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में काम नहीं किया। जो कहा था अक्षरशः उसका पालन किया। लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से सत्ता में आई है, अभी मंत्रिमंडल बना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध के साथ काम की शुरुआत की है। जैसे इंस्टीट्यूशन बंद करने के फैसले लिए गए। अच्छा होता अगर वो आकलन करते कि हम थोड़ा इन सारी चीजों को रिव्यू करते हैं, लेकिन कैबिनेट के गठन से पहले ही 2 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फैसला लेने लग पड़े कि इतने संस्थानों को यहां बंद करते हैं, डिनोटिफाई कर देते हैं, इतने को यहां बंद कर देते हैं। लेकिन मामला प्रदेश के विकास को तो रोका ही रोका, वही नहीं रुका। मामला आगे बढ़कर के फिर राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे के खिलाफ मामले हम किस प्रकार से दर्ज कर सकते हैं, उस पर शुरू हो गया। मैं राजनीतिक प्रतिशोध का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, उसको डिफाइन करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं। जब तक कुछ लोग उनके साथ थे, उनके दल में थे, उनकी सरकार का हिस्सा था, तब तक के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, तब तक के लिए किसी बात को लेकर के आपत्ति नहीं थी, तब तक किसी तरह का कोई मामला नहीं था। लेकिन जब वैचारिक मतभेद हुए, जब नेतृत्व को चुनौती दी, तो उनके ऊपर दबाव डाल करके उनको अंकुश में रखने के लिए, अंकुश लगाने के लिए प्रयास शुरू हुए। और इसकी एक लंबी फिहरिस्त हमारे पास हो गई। 3 साल के कार्यकाल के बाद अगर सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर अगर कोई चीज है, तो वो उपलब्धि सबसे बड़ी ये है कि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से काम करने में कितने लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।